किया गया है जिसके मुताबिक पीएफ पर अगर 2.5 लाख से ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो उस पर टैक्स देना होगा। सरकार के इस कदम के बाद सवाल उठ रहे हैं, पीएफ पर टैक्स कितना सही है? सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह प्रावधान सिर्फ उस क्रीमी लेयर के लिए है जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमाने के लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करते हैं। इस बार बजट में सरकार ने उन लोगों को झटका दिया है जो अधिक सैलरी के बावजूद टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमाने के लिए पीएफ का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी ज्यादा कमाने वाले लोग टैक्स बचाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं, इस बजट में उनमें से कुछ को खत्म किया गया है। ऐसे ही एक प्रावधान के मुताबिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन से कमाया जाने वाला ब्याज अगर साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर सामान्य दरों से टैक्स लगेगा। इस कदम से ज्यादा वेतन पाने वाले उन लोगों को नुकसान होगा जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमाने के लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करते हैं। Big ticket money which comes into it because it has tax benefit and also assured about 8% return. You find huge amounts, some to the extent of 1 crore also being put into this each month. For somebody who puts 1 crore into this fund each month, what should be his salary? So for him to give both tax concession and also an assured 8% return, we thought is probably not comparable with an employee with about 2 lakhs who puts that money, gets tax concession and also gets 8% return. वैसे ये पहला मौका नहीं जब सरकार ने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के पैसों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। 2016 के बजट में सरकार ने ईपीएफ में जमा के 60% ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। इस नए टैक्स पर व्यापक स्तर पर विरोध के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था। इस बार भी विपक्षी पार्टियां सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। कितना भी आपका प्रोविडेंट फंड पे आपका इंटरेस्ट आता हो, उसके ऊपर टैक्स नहीं था, इसमें टैक्स आपने डाल दिया। लेकिन इस बार सरकार को शायद प्रस्ताव के विरोध का सामना न करना पड़े। इसकी वजह है इससे सिर्फ बहुत ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों यानी क्रीमी लेयर पर ही असर पड़ेगा और सामान्य कर्मचारियों को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इस टैक्स के दायरे में कौन कौन आएगा, इसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए की सालाना सीमा का मतलब समझना होगा। 2.5 लाख रुपए की सालाना सीमा के लिए पीएफ में हर महीने 20,833 रुपए का योगदान होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति की बेसिक सैलरी 1,73,000 रुपए तक होनी चाहिए। वहीं 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए वेज कोड के प्रावधान के मुताबिक बेसिक सैलरी को व्यक्ति की कुल इनकम का कम से कम 50% होना चाहिए। This fund is actually for the welfare of the workers, no doubt. And workers are not going to be affected by it because anyone who earns less than 2 lakhs per month will still be paying his 12% without a hitch. आसान भाषा में कहे तो अब ज्यादा कमाई करने वालों को भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज पर भी सरकार को टैक्स देना होगा। और बजट 2021 में सरकार का ये प्रस्ताव सिर्फ हाई नेटवर्थ इनकम वालों के लिए बड़ा झटका है और इससे सामान्य कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.